शुद्ध्युपास्य इत्यत्र विग्रहो वर्तते। शुद्ध्युपास्य पद का विग्रह पद क्या होगा? ऑप्शन है सुधि प्लस उपास्य, सुधि प्लस उपास्य, शुद्ध प्लस उपास्य या सुध प्लस उपास्य। तो पहले प्रश्न का यहाँ पे आंसर क्या होगा सही दोस्तों? तो पहले प्रश्न का यहाँ पे आंसर जो हमारा सही जाएगा वह है सुधि प्लस उपास्य, यानी कि पहले प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की कक्षा में। आज का जो हमारा क्लास होगा वह चलेगा संधि पर, यानी कि संधि से हमारा प्रश्नोत्तरी होगा। संधि हमारा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी के जो सूत्र हैं और जो उसके उदाहरण है उसी से प्रश्नोत्तरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे यही बन जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? तो आंसर जाएगा वरदराज। ठीक है, यह जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण में जो पहला सूत्र है संधि करता है वह करता है यड़ संधि। क्या करता है? वही संधि यड़ संधि। इसका सूत्र है इको यड़ची। ठीक है, यड़ संधि करने वाला का सूत्र है इको यड़ची। ठीक है, यड़ची यहाँ पे है। तो इको यड़ची जो है सूत्र है। तो यहाँ पे हम प्रश्न लेकर आए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या सिर्फ 10 प्रश्न है। कितने हैं दोस्तों? सिर्फ 10 प्रश्न है। यह 10 प्रश्न जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के यड़ संधि से है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि शुद्धि उपास्य इत्यर्थ विग्रहो वर्तते। जो शुद्धि उपास्य पद है इसका विग्रह पद क्या सही होगा? तो ऑप्शन 4 है दोस्तों। क्या सही होगा दोस्तों? तो पहले प्रश्न का यहाँ पे पहला आंसर सही होता है, यानी कि ए आंसर सही है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि शुद्धि उपास्य जो शब्द है संधि पद है, यह जो है किस सूत्र से इसमें जो है शुद्धि उपास्य लगा हुआ है तो पद बना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा, इसमें सूत्र लगा हुआ है इको यड़ची। क्या है? इको यड़ची सूत्र से जो है यहाँ पे शुद्धि उपास्य यड़ची। ठीक है, ठीक है, तो यड़ची से लगा हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे है कि मध्वरी इत्यर्थ विग्रहो वर्तते। यहाँ पे मध्वरी पद है, इसका विग्रह पद पूछा है, क्या होगा? मध्वरी यहाँ पे पूछा है। देखिए दोस्तों, मध्वरी पद में कौन सा विग्रह पद है? तो ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों मधु प्लस अरि है क्या, मधु आरी है क्या, मधयु प्लस अरि है क्या, या फिर मधु प्लस अरि है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो दूसरे प्रश्न का आंसर हम लेते हैं। यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे आंसर है दोस्तों डी आंसर, यानी कि डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मधु प्लस अरि से बनता है मदध्वरी। ठीक है, लेकिन मदध्वरी यहाँ पे देखिए, यदि हम इसको मिलाते हैं मधु प्लस अरि को यदि हम मिलाते हैं तो मधु प्लस अरि, ठीक है, अरि को यहाँ पे यदि हम मिलाते हैं तो हमारा जाएगा उ को क्या हो जाता है, उ जो है यहाँ पे उ को क्या होता है, वह आदेश होता है। क्या होता है दोस्तों? वह आदेश होता है उ को। यदि हम इसको अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा मध, वह अलग हो गया और प्लस अरि, क्या हो जाएगा? अरि। यदि हम इसको बनाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा, जो शुद्ध शब्द बनेगा वह बनेगा हमारा दोस्तों क्या बनेगा? म को मिला लेते हैं, आधा ध है, ध आधा रहेगा, वह है, वह में आ गया तो वह पूरा हो गया और बनेगा मध्वरी। यानी कि हमारा शब्द जो बनेगा, यदि हम मधु प्लस अरि को मिलाते हैं तो हमारा बनेगा दोस्तों मध्वरी। क्या बनेगा? मध्वरी हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमने पूछा है मध्वरी, इसका विग्रह पद तो यही होगा, मधु प्लस अरि ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये मध्वरी जो शब्द बना है संधि पद मधु प्लस अरि जुड़कर, किस सूत्र से वैकल्पिक पद बना, यानी कि यह जो संधि पद बना वो वैकल्पिक है। क्या है? वैकल्पिक है। लेकिन सूत्र क्या लगा है दोस्तों? तो यहाँ पे सूत्र लगा है अनचित। क्या सूत्र लगा है दोस्तों? इसमें सूत्र लगा है अनचित। ठीक है, इस सूत्र से बना है जो हमारा मदध्वरी। ठीक है, वैकल्पिक विकल्प से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर लेते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा जाता है डी, जो प्रश्न संख्या 2 का है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि धात्री प्लस अंश इत्यर्थ समीचीनम संधि पदम अस्ति। यहाँ पे कह रहा है कि जो धात्री प्लस अंश है इसका समीचीन पद क्या होगा, यानी कि संधि पद क्या होगा? ऑप्शन है धात्रांश होगा क्या, धात्रांश होगा क्या, धात्रिश होगा क्या, या अ और ब दोनों होगा। यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या जो है 3 का। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे आंसर लेंगे दोस्तों। यदि हम धात्री अंश को यदि हम जोड़ते हैं, इसका शुद्ध जो पद है वह बनेगा जो है यहाँ पे
धात्रंश, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए की तरफ जाएगा, यानी कि ए हमारा सही होता है। ठीक है, यदि हम बी को देखते हैं तो बी भी हमारा सही होता है, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा लग गई है तो ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर एक ही सही हो, यहाँ पे धात्री प्लस अंश से बनेगा धात्रंश। इसका वैकल्पिक रूप भी बनता है धात्रंश का, तो वह क्या बनेगा, वह हमारा बनेगा धात्रंश, ये बनेगा। इस प्रकार से हमारा जो वैकल्पिक रूप भी बनता है। ठीक है, तो इसको यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो हमारा जो है पहला आंसर सही होता है, प्रश्न संख्या 3 का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है कि सुधि प्लस उपास्य इत्यर्थ समचीनम संधि पदम अस्ति। अब कह रहा है कि सुधि प्लस उपास्य का समचीन संधि पद क्या है, तो क्या यहाँ पे सही है दोस्तों, सुदध्युपास्य सही है क्या, सुध्यु उपास्य है क्या, या फिर सुदध्युपास्य है, या फिर अबध दोनों है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का आंसर जाएगा हमारा जो है ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। यहाँ पे यदि हम सुधि प्लस उपास्य को यदि हम संधि पद करते हैं, यदि हम इसको जोड़ते हैं संधि पद उपास्य, तो यहाँ पे जो है शुद्ध के ई को क्या हो जाता है, य ई को य आदेश होता है, क्या होता है, यह आदेश हो जाता है, शुद्ध बनता है। यहाँ पे उपास्य अपने स्थान पर रहेगा। इसको हम यदि मिलाते हैं तो आधा सु हो जाएगा, आधा ध हो जाएगा, ध में य हो जाएगा, य जाएगा, य में उ हो जाएगा, तो उ हो जाएगा उपास्य। यह हमारा एक पद बनता है। ठीक है, एक पद बनता है, लेकिन यहाँ पे जो है दूसरा जो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है वह हमारा जो है वैकल्पिक है, यानी कि यह जो है बनेगा अनिश्चित च। यहाँ पे जो है ध को डबल यानी कि द्वित हो जाता है, यानी कि ध को द्वित होकर जो है ध को द हो जा डबल ध हो जाता है, और उसी ध को जो है बाद में जो है एक सूत्र हमारा आता है, उस सूत्र का नाम है जो है झलाम झल झसी, यानी झल प्रत्यय जो झल वर्ण आने पर जो है पहले झल वर्ण हो, बाद में जो है झस हो, और झस के आने पर जो है झल वर्ण के स्थान पे जस आदेश हो जाता है। तो उसी जो है ध की जगह जो डबल द्वित हुआ है, यानी कि ध जो 2 बार हुआ है, इसी ध को जो है इसी पहले वाले जो इसको द आदेश हो जाता है, द्वित हो जाता है। और द्वित करने वाला जो सूत्र यानी कि ध को द करने वाला सूत्र है वह है जलाम झस झसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कई सूत्र लगकर जो है इस प्रकार से बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर गया वह सुधि प्लस उपास्य मिलकर हमारा 2 ऑप्शन बनता है। यहाँ पे एक पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा यह नहीं सही है क्योंकि यहाँ द यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पहला जो है वैकल्पिक है, और दूसरा हमारा जो है ये इको यड़ची से बना है। क्या है, इको यड़ची सूत्र लगकर हमारा जो है शुद्ध उपास्य बना है, लेकिन जो शुद्धि उपास्य जो पहला है इसमें जो है अनचित से च झलाम झस झसी कई सूत्र लगकर यहाँ पे जो वैकल्पिक रूप बना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर यदि हम लेंगे तो आंसर हमारा जाएगा ए और ब दोनों सही होता है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है कि मधु प्लस अरि इत्यस्य समचीनम संधि पदम अस्ति। तो यहाँ पे संधि पद क्या सही है दोस्तों, मधु वरी है, मध्वरी है, मध्वरी है, या फिर ब और श दोनों है दोस्तों। तो यहाँ पे वही ऑप्शन लागू होता है दोस्तों, क्योंकि यड़ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर भी 2 बनता है, एक बनता है वैकल्पिक और एक जो है इको यड़ची से जो सामान बनता है वो बनता है। तो एक हमारा बनेगा मधु प्लस अरि से मध्वरी, यह हमारा सही होता है। और यह हमारा वैकल्पिक बनेगा जो अनिश्चित च सूत्र लगा हुआ है, और बनेगा मदध्वरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 5 का ब और स दोनों सही होता है। ठीक है, तो दोनों सही है यहाँ पे दोस्तों। मधु प्लस अरि का मध्वरी और मदध्वरी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे है दोस्तों, संख्या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि मधु क्वेश्चन घूम गया क्या? ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, मध्व मध्वरी पदस्य को अर्थ है, यानी कि मध्वरी जो शब्द है इसका अर्थ पूछा क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अर्थ ही पूछता है, यहाँ पे जो है कुछ उसके शब्दार्थ के अर्थ ही पूछते हैं, संधि पद के अर्थ ही पूछते हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पूछा कि जो मध्वरी उसका क्या अर्थ होगा। तो ऑप्शन है मधु नामक दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु है, या विद्वानों द्वारा पूजित होगा, या ब्रह्मा का भाग होगा, या फिर लरी के समान टेढ़ी आकृति है जिसकी ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों, मध्वरी शब्द का अर्थ। तो यहाँ जो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 6 का
वह उसका आंसर जाएगा मध्वरी जो शब्द है उसका अर्थ होगा मधु नामक यह एक दैत्य है जिसके शत्रु भगवान विष्णु है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है यह किसका उदाहरण है, किस संधि पद का उदाहरण है, तो विद्वानों द्वारा पूजित है। तो यह जो है संधि जो पद है वह नाम है शुद्धि उपास्य। क्या नाम है? शुद्धि उपास्य। इसका अर्थ होगा, शुद्धि उपास्य शब्द का अर्थ होगा विद्वानों द्वारा पूजित। और धात्रिंशा का अर्थ यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों जो है धात्रिंशा। ठीक है, धात्रिंशा का जो अर्थ होगा वह होगा ब्रह्मा का भाग। ठीक है, और हमारा जो है लिकारा, लिकारा का जो हो जाएगा लिकारा। ठीक है, लिकारा, लिकारा का यदि अर्थ पूछे क्या होगा, लि प्लस आकृति का लाकृति, लिकारा नहीं लाकृति, क्या हो जाएगा दोस्तों लाकृति। ठीक है, तो लाकृति का यदि पूछे क्या अर्थ होगा दोस्तों, तो लाकृति का अर्थ होगा लि के समान टेढ़ी आकृति है जिसकी ऐसे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे चारों का हो गया। पहले का हो गया मध्वरी का अर्थ है भगवान मधु नामक दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु है। यहाँ पे दूसरा जो है वह जो है शुद्ध उपास्य का अर्थ है, शुद्ध उपास्य का अर्थ है विद्वानों द्वारा पूजित। और तीसरा यहाँ पे है जो है वह है धात्रंश, इसका अर्थ होता है ब्रह्मा का भाग। और चौथा यहाँ पे है जो है वह है लाकृति, लाकृति का अर्थ है लि के समान टेढ़ी आकृति है जिसकी ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तुम्हारा आंसर यहाँ पे जो है आंसर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक पूछा है तो आंसर हमारा पहला सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे कहता है कि मधु प्लस अरि, अरि जो विच्छेद पद है मध्वरी का, तो मधु प्लस अरि में जो मधु के उ को वह आदेश कस सूत्रम अस्ति किस सूत्र से होता है, तो वह किस सूत्र से आदेश होता है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमारा कुछ मिस्टेक हुआ तो इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है इको यड़ची, और दूसरे और तीसरे नंबर पर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि इको यड़ची है कि स्थाने, स्थाने अंतर तम है, स्थाने अंतर तम है, तम होगा, स्थाने अंतर तम होगा कि इको यड़ची होगा, या फिर हमारा अनची च होगा, यहाँ पे अनची च होगा, या फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो है यर प्रतिषेधो वाच्यम, यानी कि यर जो है निषेध करता है, यर प्रतिषेधो वाच्यम। क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का। तो मधु में जो अड़ी है मधु के उ को वह आदेश करता है, तो आदेश कौन करता है दोस्तों, किस सूत्र से आदेश होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा कि आदेशक का सूत्रम अस्ति, तो आंसर आ जाएगा मधु प्लस अरि को जो उ आदेश करता है वह करता है इको यर्ची। क्या करता है, इको यर्ची सूत्र करता है, तो आंसर हमारा यहाँ पे पहला आंसर सही होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करते हैं कि मधु के उ को वह आदेश, तो इको यर्ची सूत्र से यह संधि लगी हुई है तो वह उ को वो आदेश हुआ। लेकिन यहाँ पे यदि यह है कि यह जो स्थाने तम है, स्थाने अंतरतम, यह क्या किया, तो यह जो उचित स्थान बताता है, यानी कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कि उ के जगह क्या वहाँ पे फिट बनेगा, यह व र ल जो जड़ है यड़ आदेश होता है, तो यड़ आदेश हुआ उ की जगह, तो जो है उ की जगह वह आदेश हुआ, तो कैसे हुआ, तो वह बताता है स्थाने अंतरतम, क्योंकि वो जो स्थान कौन सा उचित स्थान पे बैठेगा, यह बैठेगा, उ बैठेगा, र बैठेगा या री बैठेगा, तो यह जो बताने का कार्य करता है स्थाने अंतरतम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है पहला ही सही है प्रश्न संख्या 7 का, तो पहला सही करिएगा प्रश्न संख्या 7 का। आगे हमारा प्रश्न संख्या 8 है, 8 है धात्रंश, धात्रंश पदस्य का संधि अस्ति, आधा है दोस्तों, धात्रंश पदस्य का संधि अस्ति, तो कौन संधि है दोस्तों, यड़ संधि है, गुण संधि है, आदि संधि या वृद्धि संधि, या धात्रंश पद में कौन सी संधि है, तो प्रश्न संख्या आंसर जाएगा उसमें संधि हुई है यड़ संधि। क्या हुई, यड़ संधि। धात्रंश में धात्री, यदि विग्रह करेंगे तो हमारा विग्रह हो पाएगा धात्री प्लस अंश, क्या हो जाएगा धात्री प्लस अंश, धात्रंश बना। ठीक है, ये हमारा विग्रह होगा। प्रश्न संख्या 8 का ए सही होता है, क्या है, ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे कहता है दोस्तों शुद्ध्युपास्य पदम वैकल्पिक रूपम कस सूत्रम अस्ति, यानी कि शुद्धि उपास्य जो वैकल्पिक पद है उसका जो है किस सूत्र से यह वैकल्पिक हुआ है, तो ऑप्शन है इको यड़सी से, अनचित च से, अयादि से या वृद्धि संधि से, किससे जो है वैकल्पिक हुआ है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर जाएगा, यहाँ पे अनचित च सूत्र लगा हुआ, यह विधान करता है, विधि सूत्र है, विधान करता है कि अनचित जो है वैकल्पिक रूप बनाएगा जो है द्वित होकर, यानी कि द को यरो द्वित्व, जहाँ यर आने पर य को द्वित हो जाता है 2 बार,
तो यर प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत जो वर्ड आएंगे उसको द्वित्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अनुचित च सूत्र लगा हुआ है, तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। क्या है? बी आंसर सही हो जाता है, जो वैकल्पिक रूप बनाने का कार्य करता है। आगे है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है सुधि प्लस उपास्य सुधि के ई के स्थान पर यह आदेश होगा किस सूत्र से? तो ई को यह आदेश होता है दोस्तों किस सूत्र से? प्रश्न संख्या 10। तो यह जो है आदेश करता है वह करता है ई को यरची। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 10 का ए सही होता है। तो यह रहे जो है प्रश्नों की संख्या 10 हमारा, जो हमारा यर संधि से था, और जो यहाँ पे जो है लघु सिद्धांत कौमुदी से था। ठीक है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी दोस्तों बहुत से सूत्र हैं जो इको यरची करने वाले इको यरची सूत्र का विधान करता है, यानी कि इको यरची संधि में लगे हुए सूत्र है। जैसे हमारा पहला सूत्र था इको यरची। क्या है? पहला सूत्र इको यरची है, जो इको यरची जो है यर संधि का विधान करता है। तो इसके एग्जाम्पल हमारे जो थे वह थे सुधुपास्य, मध्वरी, धात्रंश और जो है लाकृति। इस प्रकार से 4 उदाहरण हमारा जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है इसी इक्वयर्ची के अंतर्गत कई हमारे सूत्र है दोस्तों। जैसे हमारा एक है तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी कि तस्मिन अस्मिन यानी कि सप्तमी के स्थान के पूर्व में निर्देश करता है कि यर लगेगा। तो निर्देश वह विधान करता है जो है परिभाषा सूत्र परिभाषित करता है कि किसके स्थान पर जो है यर लगेगा। तो यह बोला कि तस्मिन इति निर्देष्टे पूर्वस, जो सप्तमी के जो पूर्व में हो। ठीक है, तो सप्तमी के पूर्व में हमारा षष्ठी था, तो यहाँ पे जो है अची में जो है ई के अची में, यानी कि इक की जगह जो यर लगता है, तो इक इक जो है षष्ठी है, यर हमारा प्रथमा है और अची हमारा सप्तमी है। तो यहाँ पे जो है तस्मिन से हमारा जो है सप्तमी विभक्ति के पूर्व में जो है लग गया। तो यहाँ पे जो है दूसरा हमारा तीसरा सूत्र यदि हम कहेंगे तो उसका नाम है स्थाने अंतरतम। जो यर जब लगता है ई के स्थाने पे, यानी कि सुधि की जगह, जो सुधि की जगह यहाँ पे ई है, यानी कि इसको हम अलग करते हैं। यहाँ पे स है, उ है जो है, और ध है और ई है। ठीक है, ये हमारा है ई है, यह यहाँ पे हमारा है। तो यहाँ पे है कि किसके स्थान पर लगेगा जो है यर लगेगा। तो यहाँ पे जो बताता है कि इसके स्थान पे जो हमारा यर लगेगा, यानी कि जो सुधि में जो ई है इसके स्थान पे, ई के स्थान पे जो हमारा यर लगेगा, वह जो है यर में य व रल 4 वर्ण होते हैं। तो यह जो हमारा सूत्र स्थाने अंतरतम है, वह स्थान निर्धारित करता है कि किसके स्थान पर क्या लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो कई सूत्र मिलकर जो यर संधि करते हैं। अनचित च वैकल्पिक रूप बनाता है, द्वित्व होकर वैकल्पिक रूप बनाता है, और जलाम झसी जो है उस वैकल्पिक का जो दूसरा भाग है, दूसरा स्थान है, उसको द को ध आदेश कर देता है दोस्तों। तो इसके बाद जो है कई सूत्र लगकर हमारा यर संधि करता है। तो आप पढ़े होंगे यर संधि करने वाले सूत्र और विधानों को दोस्तों। तो आज के प्रश्नों को यही पे हम समाप्त करेंगे, जो हमारे यर संधि से था दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे के प्रश्नों को हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।